नमस्कार दोस्तों साथ के साथ हमारा जो ये यात्रा चल रही है हमारी, उसमें आज दो साथीदार हमारे साथ के आए हैं, परेश भाई और बीनल मैम। ये दोनों कैसे जुड़े, कौन से प्रोग्राम में वो हिस्सा ले रहे हैं, कैसे उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनके बारे में आज के एपिसोड में हम बात करेंगे। परेश जी, आपकी शुरुआत कैसे हुई साथ के साथ? साथ के साथ मेरी शुरुआत 19 साल पहले हुई। बेसिकली मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया हुआ है और मेरा तो एजुकेशन भी इस तरीके का ही रहा है कि मैं आगे जाके समाज में किस तरीके से बदलाव लाऊं। तो जब मैं 18 साल पहले साथ में आया था तो एज ए सोशल वर्क के तौर पे आया था और अभी 19 साल की जर्नी के बारे में मैंने साथ के साथ करीबन 6-7 प्रोग्राम को मैंने ओवरसी किया हुआ है। और बेसिकली मुझे कम्युनिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे कोई एक पहलू की बात नहीं हो रही, पूरे कम्युनिटी की बात हो रही है। कोई एक घर की बात नहीं हो रही, घर में रह रहे लोगों की बात हो रही है। लोगों को जिन जिन फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, जो चाहिए उनकी हम बात कर रहे हैं। मतलब ओवरऑल एरिया डेवलपमेंट, जो इंसान नहीं पूरे घर को बसाया किस तरीके जाता है, एक बस्ती को कैसे बसाया जाता है और वहाँ पे रह रहे लोगों के साथ तो हम काम कर रहे हैं। तो जैसे 19 साल हुआ, अलग अलग प्रोग्राम्स मैंने देखे, वहाँ पे काम किया और अलग अलग लोगों के साथ काम किया, अलग अलग कम्युनिटी के साथ काम किया, यूथ के साथ काम किया, एडोलेसेंट के साथ काम किया, महिलाओं के साथ काम किया। तो एक अलग प्रकार का ही अनुभव रहा। आज 19 साल के बाद मैं ये कह सकता हूँ मैं अपने बारे में कि कुछ कुछ बस्तियों में हमने जो बदलाव देखे थे शुरुआत में, वो बदलाव वहाँ पे मतलब हो चुके हैं और कुछ कुछ बदलाव डेवलप हो रहे हैं जो बहुत अच्छा लग रहा है। राइट। ये एक सुकून मिल रहा है ये सुन के भी और देख के। मैडम, आपकी शुरुआत कैसे हुई साथ के साथ? तो मैंने साथ के साथ शुरुआत की थी 4 साल पहले। मैंने जस्ट अपना मास्टर्स इन अर्बन प्लानिंग ख़त्म किया था और हमारे पास काफ़ी लाइन्स था, डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या होता है, पर इसमें इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है वो ज़्यादा पता नहीं था। पर मुझे साथ से अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे एक तरीके का उस पे एक भाग था कि इनफॉर्मल सेक्टर है, उसको भी एक डेवलपमेंट सेक्टर, उनका भाग भी ज़्यादा है, तो मुझे वो एक्सप्लोर करना था। तो मैं साथ के साथ जुड़ी। मैंने शुरुआत में एक टेक्निकल टीम लीडर से शुरुआत की थी। तो वहाँ पे फील्ड पे जाके उन लोगों से मिलना, कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, वो समझ के जो 4 साल में मैंने सीखा कि वो काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे डेवलपमेंट में, सिटी के ग्रो में। तो उनका भी एक स्थान होना चाहिए, उनकी भी एक आवाज़ होनी चाहिए। वो भी समाज का एक हिस्सा ही है। हिस्सा है। तो वो 4 साल में सीखा और आज जो प्रोग्राम में एरिया डेवलपमेंट में हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हम उसी तरीके से ज़्यादा लोगों को भागीदार बना सके, उसके बारे में आगे सोचना है। राइट। परेश भाई, एक सवाल ऐसा होता है कि सामुदायिक भागीदारी आधारित विकास जो है, कम्युनिटी पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? वो क्या होता है? ओके, जब हम सामुदायिक भागीदारी की जब बात करते हैं, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि हम जब कोई कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिन बस्तियों के साथ जो साथ काम कर रहा है और उस बस्ती को डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं और आने वाले सालों में वो लोग वहाँ पे रहने वाले हैं, तो अगर उनका भागीदारी नहीं लिया जाएगा तो चाहे हम कितना भी कार्यक्रम कर लें, उनको कोई भी कार्यक्रम सफलता के शिखर के पास नहीं पहुँचेगा। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, मतलब सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो आमतौर कम्युनिटी के लोगों तक नहीं पहुंचती हैं। तो क्यों नहीं पहुंच रही? क्योंकि वो योजना है बनाने के टाइम पर जो लोगों की भागीदारी चाहिए कि उनको किस तरीके की चाहिए, कैसी चाहिए, उसमें शायद उनका मतलब लेस मात्रा इन्वॉल्वमेंट होता है, तब जाके वो योजना सफलतापूर्वक नहीं होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार भी चाहती है कि पार्टिसिपेटरी हो, कोई इसमें बताए कि ये ऐसा ऐसा कर सकते हैं, तो चेंज के लिए वो भी तैयार होते हैं, लेकिन कई बार वो नहीं हो पाता है। ऐसा भी आपका
एक्सपीरियंस रहा होगा पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट में? नहीं, सरकार जब चाहती है कि लोगों की भागीदारी हो, अगर अगर पार्टिसिपेटरी भागीदारी के बारे में देखा जाए तो हम 74 का जो बंधानी सुधारा है, वो सुधारा जब आया तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव वही था कि पालिका, नगर पालिका, महानगर पालिका का अगर डेवलपमेंट करना है तो सामुदायिक स्तर पे अगर छोटी छोटी कमेटियाँ बनाए जाए, लोगों का उनमें इन्वॉल्वमेंट हो, उनकी बस्तियों में डेवलपमेंट कैसा चाहिए उनका भी एक पक्ष रखें और उनको ध्यान में रखते हुए पूरे शहरों का बजट बने और उस बजट के हिसाब से पूरे शहरों में इम्प्लीमेंट हो। लेकिन आज भी और रवैया तो है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा दिक्कत आ रहा है कि मतलब जो एक वार्ड शहरों की अगर बात किया जाए, वार्ड होता है, वार्ड में कमेटी तो होती है, लेकिन कमेटी में भी जो गिने चुने लोग होते हैं, जो सही में जो कम्युनिटी में से जो पार्टिसिपेशन चाहिए, तो वहाँ से बहुत लेस मात्रा पार्टिसिपेशन है, तो उतना थोड़ा अभाव दिख रहा है। इसीलिए बेहतर तरीके से जो अगर बोले कि भागीदारी होनी चाहिए, वो शायद ऑन पेपर तो दिख सकती है, लेकिन इम्प्लीमेंट में कहीं ना कहीं उसमें गैप आ रहा है। और वो जो गैप है वो आप लोग भर रहे हो, मतलब भरने की कोशिश हो रही है। अभी जो हमारा इंटीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट का जो पूरा मतलब एक सोच लाए है, उसका मेन अल्टीमेटली आने वाले सालों में ऑब्जेक्टिव वही है कि उसमें पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े, लोगों को किस तरीके से तैयार करे, लोगों में मोटिवेशन लाए, लोगों में अवेयरनेस लाए, ताकि वो भी अपनी आवाज़ उठाए और अपने को जो मतलब बेसिक सुविधाएं चाहिए, एक जो नीड है, उसको किस तरीके से गवर्नमेंट के साथ वो अप्रोच रखे, ताकि उनका पार्टिसिपेशन भी मिले और उनको जिस हिसाब से सुविधाएं चाहिए उस हिसाब से वो मिले। राइट। दोस्तों, हम साथ के दो साथियों से बात कर रहे हैं, परेश भाई और बीनल मैम। मैडम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि ये जो पीपल्स पार्टिसिपेशन है, समुदाय का जो भागीदारी है उसमें आपको क्या लगता है कि क्या कैसे अभी आगे बढ़ रहे हैं हम? तो बताना चाहूँगी कि जैसे परेश भाई ने बोला कि पार्टिसिपेशन इसलिए ज़रूरी है कि उनको ही रहवासी वही है, रहना उधर ही है, समस्या भी उनकी है, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए, तो वो नॉलेज अगर हम बढ़ा पाए, वो अवेयर कर पाए, उनको जो योजनाएं है, जो उनके डॉक्यूमेंट्स है, उनको एजुकेशन, एक एग्जांपल ले कि एजुकेशन है तो हम वो प्रोवाइड कर पाए, ताकि उनको वो नॉलेज मिले, वो उसमें भागीदार बन सके, उनको वो समझ पाए। तो अगर हमारा वही विस्तार आगे बढ़ेगा, एम्पावर होगा, वो समझेगा, तो वो डेफिनेटली उसमें पार्टिसिपेट करेगा, वो खुद की समस्या को कैसे प्रेजेंट करना है सीखेगा, खुद की समस्या को कैसे लोगों के प्लेटफॉर्म पे, लोगों के द्वारा, उनके खुद के द्वारा प्रेजेंट कर पाए और उसको कैसे सॉल्व कर पाए, उसमें भी उनका योगदान अच्छे से रह पाएगा। सही है। अब परेश भाई, एक सवाल ऐसे होता है कि आपका 19 साल का एक्सपीरियंस है, ये लोग कैसे भागीदार बनते हैं इसमें? साथ का शुरुआत से एक अच्छी तरीके से कम्युनिटी के साथ एक रवैया रहा है कि हम भागीदारी को अलग अलग तरीके से देखते हैं। एक, जब हम जिन बस्तियों में काम करते हैं वहाँ पे क्या काम करना है, वो पहले लोगों के साथ जाके रखते हैं कि हम ऐसा काम करने वाले हैं, उनमें उनका क्या इनपुट है, किस तरीके से कर सकते, तो वहाँ से इनपुट रखते हैं। दूसरा, कोई भी चीज़ डेवलपमेंट के लिए करते हैं तो एक टोकन अमाउंट, कुछ भी करेंगे तो कम्युनिटी में फ्री में नहीं करेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन रहना ही चाहिए। वो इसलिए ज़रूरी है, जैसे हम सब जानते हैं कि आजकल कई शहरों में या देशों में अगर जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, जैसे बस स्टॉप, तो उनकी क्या हालत होती है, क्योंकि उनमें कम्युनिटी या पब्लिक का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है ना। लेकिन उसी गांव में कम्युनिटी हॉल होता है जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, आर्थिक तौर पे, श्रम के तौर पे, तो उसका कैसे डेवलपमेंट होता है। तो साथ ये भी मानते हैं कि अगर बस्तियों में या कम्युनिटी में कुछ भी करना है तो लोगों से कुछ ना कुछ आर्थिक से या शारीरिक श्रम से लो, उसका अगर उसमें भागीदारी हो गया तो उनका इन्वॉल्वमेंट हो, या तो और टाइम दे सके, तो उस तरीके के लोगों का पार्टिसिपेशन रहता है और वो योजना है, वो या स्कीम हो या प्रोग्राम है, वो अच्छी तरीके से सस्टेनेबल हो सकते हैं। सही है।
तो तो उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने की हमेशा कोशिश रहती है। या मैडम, आप भी 4-5 साल से जुड़े हुए हो, ये जो क्षेत्र है सामुदायिक डेवलपमेंट वाला, कम्युनिटी डेवलपमेंट वाला, उसमें आपको चैलेंजेस क्या लगती है? चैलेंज तो बोला जाए तो पहले यही है कि अवेयरनेस की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि अगर मुझे कुछ चेंज करना है, मैं कुछ प्रॉब्लम को देख रहा हूँ, तो मेरी खुद की पहले जवाबदारी होगी उसे सॉल्व करने की। हम्म, तभी तो वो सॉल्व होगी और तभी तो वो ओनरशिप आएगी कि हाँ मुझे ये करनी है, मैं सबसे ज़्यादा इससे अफेक्ट हो रहा हूँ। तो वो अवेयरनेस अगर आ गई तो हमारा मानना ऐसा है कि वो प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो पाएगी। उनको वो रास्ता दिखाने की ज़रूरत है कि हम कौन से रास्ते से जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वो नज़रिया कि हमारी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, अगर वो बढ़ा, वो समझ में आया और हमारी जो कम्युनिटी है वो अगर हमारे लीडरशिप रोल में आनी चालू हुई, तो ये बदलाव की जो हम बात कर रहे हैं वो अच्छे से हो पाएगी। सही है। परेश भी, आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें मैडम ने जो कहा? अगर जो कम्युनिटी के साथ अगर काम करें, उसके चैलेंजेस की अगर बात करें, तो पहले तो जिन बस्तियों में जो काम करते हैं ना, तो शुरुआत में तो हम जब काम करते हैं तो हमको ये भी लगता है कि लोगों को कभी कभी अपनी समस्याओं के बारे में भी नहीं पता होता है। कोई भी कम्युनिटी में जाएंगे तो बोलेंगे कि आपकी क्या समस्या है, तो ज़्यादातर वो दिखने वाली समस्या बोलेंगे। रोड नहीं है, गटर नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लेकिन वो दिखने वाली समस्या है और वो समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन उससे कई बड़ी समस्या होती है जो सालों से सदियों से जूझ रहे होते हैं और उनको समस्या नहीं लगती है। जैसे कि अंधविश्वास, महिला एजुकेशन, है ना, ऐसी बहुत सारी समस्या है, रोजगारी है, व्यसन है, जो वो सब मेन कारण है कि जो कम्युनिटी को अपने आगे तक नहीं ले जा सकती है ना। क्योंकि ये जो फिजिकल समस्याएं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो कल जाके कोई भी प्रोवाइड कर देगा। लेकिन जो एक अंदर जो बड़ी बड़ी समस्याएं होती है कि जो अंधविश्वास होता है कि भाई छोटी उम्र में शादी कर देना, लड़कियों को नहीं पढ़ाना, व्यसन के अंधविश्वास, बीमार होने के बावजूद भी अस्पताल ना जाना, धर्म के साथ जुड़ना, ऐसी बहुत सारी अंधविश्वास है। तो वो समस्या बहुत बड़ी चैलेंज है और उसके लिए हमें एक क्यूरियोसिटी जगानी होती है कि ये भी एक समस्या है, उसको भी आप हाईलाइट करो। अगर ये समस्या का समाधान हो गया तो बाकी जो फिजिकल समस्या है दिखने वाली, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि लोगों को जो कंट्रीब्यूशन करना चाहिए फिजिकल समस्या में, लेकिन वो पूरा जो अपना इकोनॉमिक वेस्ट कर रहे हो जो नहीं दिखने, अलग जगह पे। सही है। मैडम, आपने ये जो क्षेत्र है उसमें पढ़ाई भी की है और फिर ये क्षेत्र में आए हैं आप, बराबर, कम्युनिटी डेवलपमेंट का। आपको वो थियरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस क्या लगता है? तो हम पढ़ रहे हैं तो हम सिटी की बात करते हैं, पर सिटी में ज़्यादातर फॉर्मल सेक्टर, उसका कंट्रीब्यूशन, हम ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, उससे डेवलपमेंट, जैसे परेश भाई ने बोला कि हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि वो दिख रहा है। तो डिफरेंस ज़्यादा ये है कि हम पेपर पे प्लान बना देते हैं, पर वो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन चाहिए, उसके लिए उसको भी स्ट्रेंथन करना उतना ही ज़रूरी है। सही है। तो मुझे साथ में वो सीखने को मिला कि जो हम बना रहे हैं उसमें अगर उनका पार्टिसिपेशन है, उनकी ज़रूरत के हिसाब से वो अगर चेंज किया जाए तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल भी होगा और ज़्यादा उसको लोग एक्सेप्ट भी करेंगे। सही है। परेश भी, आप तो 19 साल से हैं, बराबर है। ये जो कम्युनिटी के लिए जो प्रोग्राम्स है उसमें भी शुरुआत में जो प्रोग्राम होंगे और अभी जो आप प्रोग्राम कर रहे हो, साथ जो कर रहा है, उसमें भी बहुत फ़र्क आया होगा। तो वो आप कैसे तय करते हो कि अभी के लिए ये प्रोग्राम चलाना ज़रूरी है? वो मेज़रमेंट या वो असेसमेंट कैसे होता है? जब मेरी हम शुरुआत से बात करेंगे, कौन कौन से थे, थोड़ी आप स्पीडीली उसमें आप बात कर सकते हो।
अगर मैं साथ की बात करूँ तो शुरुआत में साथ के साथ एसएनपी प्रोग्राम था, स्लम नेटवर्क प्रोग्राम, जो ज़्यादातर उनमें बेसिक फैसिलिटी की बात की जाती थी। फिर उसके बाद आया था अर्बन रिसोर्स सेंटर, जिसमें गवर्नमेंट स्कीम, एंटरटेनमेंट और डॉक्यूमेंट की बात करते थे। उसके बाद आया मिसाल प्रोग्राम, जिसमें ओपन डेफिकेशन और बेसिक फैसिलिटी की बात करी थी। जो पिछले मतलब 15-20 साल से जो ये प्रोग्राम चल रहे थे, तो साथ को रियलाइज़ हुआ अगर सही में कम्युनिटी डेवलपमेंट करना है तो एक पूरा पैकेज कि एक जो कोई भी बस्ती या स्लम या कोई जगह होती है कि वहाँ पे जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, वो मकान होता है। अगर उस मकान को घर में कन्वर्ट करना होता है तो उसमें रह रहे सभी लोग, जैसे बच्चे हो गए, पति पत्नी हो गए, बुजुर्ग हो गए, उनको किस तरीके से नीड है। बच्चे तो एजुकेशन की नीड है, यूथ है तो उनको लाइवलीहुड की नीड है, बुजुर्ग है तो उनको एंटरटेनमेंट की नीड है, एक मकान है तो उसको बेसिक फैसिलिटी है, उनको पानी का कनेक्शन चाहिए, बिजली कनेक्शन चाहिए, इस वो तरीके मीन्स का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट डेवलपमेंट है। अगर वो एक मकान को सारी सुविधाएं मिल जाती है तो एक घर बन जाता है। और वो जो बस्ती होती है उनको अलग अलग प्रकार की कनेक्टिविटी चाहिए, उसको हेल्थ की कनेक्टिविटी चाहिए, उसको रोड की कनेक्टिविटी चाहिए, उस तरीके का अगर शहर का एक्सेस चाहिए। अगर उस तरीके का हमने देखा कि अगर ये सारी चीज़ें चाहिए तो हमने जो पास्ट में जितने भी मॉडल चलाए हैं उसको मर्ज किया जाए, तब जाके इंटीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट का जो अभी जो साथ चला रही है पूरे अहमदाबाद में 6 वार्ड में, वो एक मॉडल अच्छी तरीके से हमको लग रहा है कि अभी वर्क कर रहा है। अच्छा मैडम, एक सवाल ऐसे होता है कि इतने सारे एक्सपीरियंसेस है आपके, कम्युनिटी की सक्सेस स्टोरी कोई आप शेयर करना चाहोगे हमारे श्रोताओं के साथ, जो 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 प्रोग्राम में आपको मिली हो, पूरी कम्युनिटी को फ़ायदा हुआ हो, ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी? हाँ, तो जैसे परेश भाई ने बताया कि हम 6 वार्ड में काम कर रहे हैं, तो उसमें से एक वार्ड है लांबा वार्ड। तो वहाँ पे एक एरिया है राजीव नगर, वहाँ पे 200-300 जितने घर के मकान हैं। पर जब हमने 3 साल पहले वहाँ पे काम का शुरू किया था, तब वहाँ पे ना बेसिक फैसिलिटीज़ थी, वहाँ पे रोड्स नहीं थे, स्ट्रीट लाइट्स नहीं थे। तो वहाँ पे धीरे-धीरे पहले तो लोगों को समझाना शुरू किया कि ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली वो जानते ही नहीं थे कि ये प्रॉब्लम है। ये हमारा अधिकार है बेसिक सर्विसेज लेना। तो हमने उसमें उनको कम्युनिटी को जोड़ना चालू किया। उनमें से लीडर्स चुने कि जो आगेवान हो, जो अच्छे से वो एरिया को प्रेजेंट कर पाए, उसकी समस्या को प्रेजेंट कर पाए। तो धीरे धीरे उसमें काम शुरू हुआ, लोगों की भागीदारी शुरू हुई, लोगों में अवेयरनेस लाना शुरू हुआ कि ये प्रॉब्लम है। हमें उसमें एक हमारा टूल है जिसका नाम है सेटलमेंट इम्प्रूवमेंट प्लान। सो वो उसमें हम लोगों को इकट्ठा करके उनके एरिया का मैप बनाते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं कि कौन सी जगह पे क्या प्रॉब्लम है, ताकि सबको पता चले, सबकी भागीदारी हो उस पे। और उसी तरीके से हमें जानने को मिला कि हाँ, यहाँ पे 3 से 4-5 तरीके के प्रॉब्लम्स हैं। उसको हमने रैंक किया कि कौन सी समस्या ज़्यादा है, कौन सी कम है, किसको हमें जल्दी लेना चाहिए, ताकि क्योंकि जैसी समस्या अगर जल्दी से ख़त्म होगी, कुछ कुछ हो जाती है, तो हमारा विश्वास बनना अच्छे से चालू होता है। तो वो उस पे काम शुरू किया। अभी 3 साल के बाद हमारा उसमें वहाँ के काउंसिलर्स, कॉरपोरेटर्स के साथ भी अच्छे संबंध हो गए हैं, जिससे हमारी कम्युनिटी पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा। और वहीं से हर एक कॉरपोरेटर का खुद का बजट भी होता है, तो वो खुद भी वो मीटिंग्स में आते हैं। जैसे हम 74 अमेंडमेंट की बात करें, जिसमें लोगों की भागीदारी काफ़ी उसमें इम्पोर्टेंट है, तो वो हम चालू कर रहे हैं कि वो कॉरपोरेटर उनके बजट से वो बेसिक सर्विसेज लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे आके उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी काफ़ी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है। अच्छा। तो वो काफ़ी अचीवमेंट हमें लगा कि लोगों ने वो इनिशिएटिव लिया, खुद से वो काम किया, खुद के एरिया के लिए काम किया और आज वो सक्षम हो गए हैं। राइट। मीन्स ये साथ में मीन्स अच्छे से वो उनको उनके उसमें वो जगाने की बात थी, बाकी का काम तो वो खुद वो लोग भी कर सकते थे, तो वो एक डायरेक्शन दे दी। परेश भाई, एक ऐसा भी होगा कि ये तो कम्युनिटी की बात हुई, इंडिविजुअल कई ऐसे सक्सेस स्टोरी होगी आपके पास जिसमें कोई व्यक्तिगत किसी ने
अच्छे से काम किया हो और या अच्छे से वो आगे बढ़ा हो, वैसी कोई स्टोरी आप शेयर करना चाहोगे? डेफिनेटली। जैसे हम साथ अभी जो प्रोग्राम चला रही है इंटीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट, इसमें वटवा अवार्ड है। हम्म, वहाँ पे अजीत पार्क करके कम्युनिटी है, और उसी कम्युनिटी में से एक जरीना आपा करके एक बहन है जो हमारे साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और एकदम सक्षम लीडर जिसको हम कह सकते हैं। वो बहन हमारी हर एक मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में आती है, और उनका खुद का भी मेन ऑब्जेक्टिव वही कि हमारी बस्तियों को बेहतरीन सुविधाएं मिले और हर एक सरकार की हर एक सुविधा का लाभ मिले। जब भी, जैसे कि अगर मैं बताऊँ कि वो बहन किस तरीके से काम करती, जब कोरोना शुरू हुआ तो ज़्यादातर हम जिन बस्ती की बात करो पूरा मुस्लिम कम्युनिटी है, तो लोग वैक्सीन नहीं ले रहे थे। वो बहन ने खुद वैक्सीन ली और लोगों को जगह जगह के समझा के वैक्सीन लेना शुरू किया। उन बस्तियों में एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब प्राइमरी स्कूल, तो एनजीओ को लेकर, लोगों को लेकर, बस्तियों को इकट्ठा कर कर गांधीनगर तक वो एप्लीकेशन देने जाती है। अभी वो मतलब काफ़ी सालों से वो लड़त कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर दिया है, शायद आने वाले सालों में वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी शुरू हो जाएगा और एजुकेशन का फैसिलिटी भी आ जाएगा। और कहने का वो जो झरीना पा की एक बात करूँ, हर एक बच्चों के लिए भी आगे खड़े रहना हो, औरतों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी कोई भी मुद्दा हो तो उसमें आगे रहती है। मतलब हम बोले ना कि हमको आज चलो महिलाओं के लिए, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि चलो वुमन डे यू सेलिब्रेट करना 8 मार्च, तो बोले कि ऐसे नहीं, महिलाओं को सही में अगर उनका हौसला बढ़ाना है तो हमारी बहनों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दो, सही सिर्फ बात। बातें नहीं। तो हमने उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए हमने काफ़ी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग क्या दिया। बात। मतलब वो एक लीडर को सामने से डिमांड करते हैं हाँ, कि हमारे यूथ को ये ज़रूरत है, हमारे लीडर्स को ये ज़रूरत है, हमारी बस्तियों को ये ज़रूरत है, और कहीं पर भी हो प्रॉब्लम हो तो तुरंत फ़ोन करते हैं। अगर कुछ अच्छा भी किया होता है तो आके शेयर करते हैं कि ऐसा अच्छा हुआ। अच्छा। तो एक मतलब सही में हमारे तो काफ़ी बहुत सारे लीडर हैं। अगर हम देखा जाए तो हमारे साथ के अगर देखा जाए पूरे अहमदाबाद में तो करीबन 5-6 हज़ार अलग अलग बस्तियों में अलग अलग टाइप्स के लीडर्स हैं। उनमें से इस तरीके के भी लीडर है जो हमारे साथ जुड़ के रहते हैं। सही बात है मैडम। हमारे जो श्रोता है वो युवा है और आप भी उनको रिप्रेजेंट कर रही हो, बराबर है? तो ये ऐसी कोई सेवा प्रवृत्ति के साथ जुड़ना कैसा लगता है उनको, आप क्या कहोगे? मैं कहती हूँ कि युवाओं की तो ज़रूरत है इसमें, क्योंकि अगर हम बदलाव की बात कर रहे हैं तो युवा ही है एक ज़रिया कि जिसके पास उत्साह है, उनको प्रोत्साहन दी जाए तो वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। वही है जो अभी पढ़ लिख के अपने अपने ही एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम उनको लीडर की तरीके से देखें, या फिर जैसे पढ़ाई में हो या उन्हीं बस्ती में से हो, अगर युवा आगे बढ़ेगा तो बदलाव तो निश्चित है। सही बात है। तो दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि हम भी कहीं जुड़ सकते हैं साथ के साथ, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। परेश भाई, बिनल मैम, आपने अच्छे से आपके जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किए और लगता है कि श्रोताओं को भी ये पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम रेडियो एलजे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।